पिछले वीडियो में हम थे कलाकाड़ मुन्नंथुरई टाइगर रिजर्व में, जिसके बाद हमारे तमिलनाडु के सारे टाइगर रिजर्व्स कवर हो चुके हैं। वहां से हम गए थे कन्याकुमारी, जहां एक दिन का ब्रेक लेकर हम पहुंच चुके हैं फिर से एक बार नीलियमपत्ती केरला में। आज के वीडियो में एक दिन बिताएंगे नीलियमपत्ती में, जहां हमें मिलेगी लेपर्ड की न्यूज, जिसे ढूंढते ढूंढते हम नीलियमपत्ती की सबसे सुंदर जगह पर जाने वाले हैं और फिर चलेंगे BR हिल्स, कर्नाटका के टाइगर रिजर्व्स को एक्सप्लोर करने। केरला के पलाक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में बना ये बेहद सुंदर हिल स्टेशन नीलियमपत्ती सच में दिल को छू गया। यहाँ के लोगों की सिंप्लिसिटी, दूर तक फैले ऊंचे लंबे पहाड़ और हाँ, यहाँ का मौसम, जितना कोशिश कर लो आपको बार बार यहाँ खींच लाएगा। ये नीलियमपत्ती की अपनी दूसरी ट्रिप है और आज जनवरी 19 को हमने नीलियमपत्ती का एक और सुंदर एरिया देखा। अर्ली मॉर्निंग अपने होम स्टे से निकले। गुड मॉर्निंग, एक और दिन ATR पर और आज जल्दी निकल रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग निकल रहे हैं। अभी जा रहे हैं हॉर्नबिल्स के एरिया में। अभी भी लाइट नहीं आई है, मिस्ट है मॉर्निंग में। अर्ली मॉर्निंग में क्या मतलब 7 बजे है, नॉर्मली 5:30-6 o'clock हम निकलते हैं बर्डिंग के लिए, पर यहाँ पे अभी मिस्ट बहुत है, इसलिए हमने सोचा थोड़ा सा लेट निकलेंगे। हल्की हल्की लाइट है, पर हॉर्नबिल्स क्योंकि दूर से शूट करने होते हैं तो धुंध होती है तो उतना मज़ा नहीं आता है। सो चलते हैं और कुछ नए एरियाज एक्सप्लोर करते हैं, कुछ अलग अलग जगहें देखते हैं और देखते हैं आज कुछ इंटरेस्टिंग या डिफरेंट हॉर्नबिल शॉट्स मिल पाते हैं कि नहीं। और पहुंचे नीलियमपत्ती के इस व्यू पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ कुछ दिन पहले किसी ने लेपर्ड देखा था। नीलियमपत्ती में आपको ऐसे सफारीज वगैरह तो नहीं मिलेंगी, और पिछले वीडियोस भी अगर आपने देखे होंगे तो हम ज़्यादातर जगहों पे बाहर से शूट कर रहे हैं, मेन रोड से अगर कहीं हॉर्नबिल दिख जाए तो। अभी थोड़ा सा अंदर चलते हैं, हल्का सा वॉक करते हैं। बहुत ज़्यादा एरिया नहीं है वॉक करने के लिए, क्योंकि अगेन परमिशंस का है, बट मेन रोड जो है वो फ्रीवे है, तो उससे थोड़ा सा देखते हैं इधर उधर, कुछ अगर मिल जाता है तो उसको चल के शूट करते हैं। हमने सोचा इस बार हम भी थोड़ा लक आजमा लें और चल पड़े अपना कैमरा लेकर अंदर व्यू पॉइंट की तरफ। कुछ देर में हमें लेपर्ड के एकदम फ्रेश पग मार्क्स नजर आए। सो यहाँ पे एक गांव है और गांव के आसपास लेपर्ड का बहुत मूवमेंट रहता है, तो वहाँ से महेश अन्ना को न्यूज़ मिलती रहती है। तो एक बार थोड़ा सा गांव का एरिया ही चेक करते हैं चल के, और आज का लग ट्राई करते हैं, क्योंकि ये है टाइम लेपर्ड की मूवमेंट का। पहाड़ चढ़कर ऊपर पहुंचे तो वहां बंदर के लगातार अलार्म कॉल्स थे। काफी देर इंतजार किया, पर लेपर्ड का कोई मूवमेंट ना मिलने पर सोचा अंदर की साइड जाकर चेक कर ले। वहां पहुंचे तो कॉल्स और तेज होने लगे। ऐसा लगा मानो लेपर्ड यहीं कहीं पेड़ों के पीछे छुप कर ही बैठा है। बहुत देर बाद भी जब कुछ सामने नहीं आया तो हम चल पड़े वापस घर की ओर। सो एक व्यू पॉइंट पे चेक करने आए थे, कोई हॉर्नबिल का मूवमेंट हो तो। हॉर्नबिल तो दिखे पर दूर थे, और ये व्यू पॉइंट यहाँ पे आना अलाउड है, आप भी आ सकते हैं अगर कभी आना चाहें तो। टिकट लेनी पड़ती है गेट से और एंट्री हो जाती है 8 बजे के बाद। तो चेक किया पूरा एरिया, पर एक हॉर्नबिल दिखी, बहुत दूर थी, वो भी उड़ के चली गई, तो खास कुछ नहीं है। वापस अपने पुराने हॉर्नबिल नेस्ट पे चलते हैं। बट जगह बहुत सुंदर है, मतलब व्यूज़ बहुत सही थे और लाइट भी बहुत प्यारी थी मॉर्निंग में, तो वो देख के मज़ा आ गया। पर रास्ते में हमें नजर आई ग्रेट हॉर्नबिल की मूवमेंट। 11 बज चुके थे और हॉर्नबिल की एक झलक के इंतजार में हमने अपना ट्राइपॉड और कैमरा सब सेट कर लिया था। ओके, ये एक और जगह है जहाँ हम हॉर्नबिल शूट करने आए हैं, और नेस्ट है हॉर्नबिल्स का। देखते हैं अगर कुछ अच्छा मिलता है तो, क्योंकि हॉर्नबिल एक शाय बर्ड है, स्पेशली नेस्टिंग के टाइम पे, तो एक डिस्टेंस बना के रखना पड़ता है। और
उसी डिस्टेंस के विंडो में जो शॉट्स मिले। लोग तो हैं यहाँ पे आसपास, पर थोड़ा दूर खड़े हो जाएंगे हम लोग कैमरास लगा करके, ताकि हॉर्नबिल जब आए तो वी कैन शूट। 3 घंटे हो गए यहीं पे वेट कर रहे हैं, पर हॉर्नबिल खाता पता नहीं है। यहाँ पे शोर भी बहुत है, दूर खट 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 कुछ ना कुछ चल रही है, काम भी चल रहा है, और हम काफ़ी दूर खड़े हैं, कैमरास बहुत आगे हैं और कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। फॉर वट एवर रीजन नॉर्मली फीडिंग साइकिल लंबी होती है, दिन में ऐसा होता है कि लंबे लंबे गैप पे आए, पर 3-3.5 घंटे हो गए और बिल्कुल शांति है। थोड़ी देर और रुकते हैं, देखते कब तक रुक सकते हैं। भूख भी लग रही है, डिनर नहीं किया था और नाश्ता भी निकल गया टाइम, तो रुक के देखते हैं। यहाँ अभी हॉर्नबिल्स की नेस्टिंग शुरू हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। कहते हैं हॉर्नबिल्स के उड़ने की आवाज़ आधी मील से भी ज़्यादा दूर तक सुनाई देती है, और उस दिन वही हुआ। लगातार फ्लाइट की आवाज़ आ रही थी, पर हॉर्नबिल नहीं दिख रहा था। फिर कुछ देर बाद दूर एक पेड़ पर हमें ये मेल हॉर्नबिल बैठा दिखा। फीमेल काफ़ी देर तक इंतज़ार करती रही, पर यह मेल उसके पास आने को तैयार नहीं हो रहा था। पहले तो हमें लगा कहीं हमसे डिस्टर्ब तो नहीं है, और इस डर से हम बहुत दूर जाकर बैठ गए। फिर समझ आया कि नेस्ट के ठीक ऊपर मकैक्स का एक्टिव मूवमेंट था। कुछ देर में जब वो गए तो हॉर्नबिल धीरे धीरे नेस्ट पर वापस आया, फीमेल को फीड किया। और कुछ देर बाद वहाँ से वापस चल दिया। फाइनली हमारा सब्र रंग लाया। करीब 4-4.5 घंटे लगे हॉर्नबिल को नेस्ट तक आने को, पर शांति हुई, सारे लंगूर्स गए, हॉर्नबिल कंफर्टेबल हुआ और फाइनली वो नेस्ट पे आया। उसने फीडिंग कराई आराम से फीमेल को एंड इट फ्लू बैक। बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लाइट होती है हॉर्नबिल की, और इतना बड़ा बर्ड है, पूरी आपको आवाज़ सुनाई देती है प्रॉपर। आई एम काइंड ऑफ गेटिंग ऑब्सेस्ड विद हॉर्नबिल्स नाउ। लंबे टाइम के लिए मुझे करना है हॉर्नबिल्स पे शूट। It's actually very interesting to observe the behavior also, and I'm totally loving it. So stay tuned for a lot of hornbill videos and photos. Yeah, I got a beautiful footage of the hornbills feeding. छोटी सी फीमेल की बीक भी दिख रही है इसमें, and I can't get over this. मतलब हॉर्नबिल्स का जो विंग पैटर्न होता है, जो कलर्स होते हैं, दे आर सो ब्यूटीफुल। और मज़े की बात यह है कि इसे टाइगर बर्ड भी बोला जाता है, क्योंकि इसके कलर्स जो हैं वो काफ़ी हद तक टाइगर की तरह है, और कसम से बहुत सुंदर है। मतलब आज मज़ा आ गया। जिसे कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, वो मिला आज हमें। बहुत ही प्यारी फुटेज आई है, बहुत ही प्यारी। कितने सारे फ्रूट लाई है ये। वापस आ गए हम उसी टी शॉप पे। सच में एक रीज़न तो मेरा मुझे लग रहा है ये भी हो जाएगा नीलम पत्ती आने का। क्या बढ़िया चाय बनाई है, एंड चाय पत्ती भी हमने ले ली है अंकल से। पता नहीं अंकल ज़्यादा टैलेंट है कि चाय पत्ती बहुत अच्छी है, बट चाय पत्ती हमने ले ली है, और डोसा भी हम खा रहे हैं। आज लाइट नहीं है तो कोई म्यूज़िक नहीं चल रहा है, वो बढ़िया पुराने मलयालम सॉन्ग। यहाँ की वाइब बहुत अमेजिंग है, मुझे बैठने में बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। हर रोज़ हम सुबह शाम यहीं खाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसा लगा? आज तो बहुत तगड़ा बनाया ये, और भी 1 एडिटिंग द वीडियो इनसाइड द रूम, और सांबर कमरे के बाहर, मतलब जहाँ पे हम रुके हुए हैं उसके बाहर कॉल दे रहा है फुल। आपको सुनाई दे रहा होगा। पहले मुझे लगा किसी वीडियो में प्ले हुआ है, पर सांबर एक्चुअली कॉल दे रहा है कंटिन्यूसली, और है वो टी एस्टेट के अंदर, तो देखने भी नहीं जा सकते, पर बर्ड्स भी बहुत बोल रही है। हो सकता है कोई लेपर्ड हो,
कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे तो लाइफ में अगर आप कभी साउथ इंडिया आओ और अगर आप फंस जाओ ना कि आपको मलयालम, तेलुगु या कन्नड़ या तमिल नहीं आती है तो गूगल ट्रांसलेट जिंदाबाद, क्योंकि हमारे साथ है महेश अन्ना या महेश चेत्ता एक्चुअली मलयालम में। तो ये यहाँ पे बहुत बढ़िया हॉर्नबिल गाइड है और इनको प्रॉब्लम ये सिर्फ मलयालम आती है। तो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो हम सिर्फ नाउन्स में कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे कि हॉर्नबिल, हाउ मैनी, गो, कम, मतलब नाउन्स और वर्ब्स में, नो अदर ग्रामर, तो मेन वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। और उसके अलावा इंटरेस्टिंग है कि हम गूगल ट्रांसलेट यूज़ करते हैं। गूगल ट्रांसलेट पे आप सिंपल वर्ड्स लिखो तो आपको वो ट्रांसलेट करके बढ़िया दे देगा। तो वट एवर आई हैव टू टेल हिम, मैं इंग्लिश में लिखती हूँ, मलयालम में ट्रांसलेट करके बोलती हूँ, ये मलयालम में लिख के इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताते हैं और एकदम बढ़िया चल रही कहानी। तो घूमते घामते सब जगह चक्कर के हम फिर से वहीं पहुँच गए हैं, नेस्ट के पास, जो हॉर्नबिल का नेस्ट मॉर्निंग में शूट किया था। थोड़ा दूर रहेंगे इस हॉर्नबिल के नेस्ट से, क्योंकि थोड़ा शाय भी है हॉर्नबिल और वैसे भी डिस्टर्ब नहीं करना है इनको। तो वही दूर अपना ट्राइपॉड लगा करके देखते हैं, अगर कोई मूवमेंट हो गया या हॉर्नबिल आ गया तो कुछ शूट कर लेंगे, अदरवाइज़ वापस चलेंगे, क्योंकि आज लास्ट डे है नीलियम पत्थी में इस ट्रिप का शायद। तो इसके बाद फिर हमें कल जाना है BR हिल्स। पोजीशन लेनी है, पर यहाँ पे मंकी जो है वो लगातार कॉल कर रहे हैं, हर जगह कॉल होती रहती है। लेपर्ड का मूवमेंट कहीं ना कहीं तो है ही अंदर, सारा वक्त सुबह से बस कॉल ही हो रही है लेपर्ड के लिए इधर उधर, बहुत ज़्यादा एक्टिव जगह है। फाइनली फिर से शाम को जो हमने वेट की थी वो रंग लाई, हॉर्नबिल फिर से आया, फीड किया और फीड करके चला गया। बट वी गॉट सम वेरी अमेजिंग मोमेंट्स एंड इट्स एक्चुअली वेरी मेस्मराइजिंग जब आप ऑब्जर्व करते हो ना हॉर्नबिल्स को या किसी भी बर्ड्स को इतनी प्रॉक्सिमिटी में। पर एट द सेम टाइम बहुत ज़रूरी है अगेन रिस्पेक्ट। हम लोग बहुत दूर खड़े रह के शूट करते हैं। एक फ़ायदा है मेरे फ़ोन में, हम सोनी का ऐप यूज़ कर सकते हैं, तो दूर कैमरा लगाया और दूर जाके खड़े हो गए। उससे ये है कि एटलीस्ट बर्ड का रेगुलर जो बिहेवियर होता है वो डिस्टर्ब नहीं होता। इतना समझना ज़रूरी है कि यार कभी लाइफ में ना अगर ऐसा मोमेंट मिले तो इतने सेल्फिश मत बनना कि हम शूट कर लेते हैं और उसके बाद बर्ड का जो होगा। उनकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है इस चीज़ से। उनकी पूरी, जैसे हॉर्नबिल के केस में अगर हमने डरा वरा दिया हॉर्नबिल को, तो जो उसकी जनरेशन है आगे, जो उसके जो चिक्स हैच होंगे, जो फीमेल है, सब एवरीथिंग कैन एंड इन अ वेरी पेनफुल स्टोरी। और फिर अगर कभी लाइफ में आपसे गलती से भी हो गया ना तो वो गिल्ट कभी ख़त्म नहीं होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि इज़्ज़त करना यार, जब भी देखो तो शूट कर लिया, चुपचाप निकल लो वहाँ से, बहुत ज़रूरी है। और वो चला गया इसका ये मतलब नहीं है आप चिल्लाना चालू कर दोगे, मिल गया हमें तो शॉट, तब भी बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा तमीज़ में रहो। नेचर इतना कुछ दे रही है ना, बहुत ज़रूरी है नेचर की इज़्ज़त करो, वरना एक बार अगर कहते हैं ना काफ़ी कुछ लक से मिलता है, तो वंस यू फक इट अप इट्स गॉन। फिर कुछ देर इंतज़ार के बाद हम भी चल दिए अपनी चाय की दुकान पर। वापस आ चुके हैं। अब अंकल आंटी हमें एक दिन धक्के मार के निकालेंगे, हम तभी बाहर जाएंगे। हमारा कंफर्ट लेवल अलग लेवल का हो चुका है और अब हमारे मलयालम गाने समझ तो नहीं आ रहे पर पसंद आने शुरू हो गए हैं। हम वी आर वाइबिंग विद मलयालम सॉन्ग्स। वैसे मुझे साउथ इंडियन म्यूज़िक, मतलब मुझे इलैयाराजा का म्यूज़िक बहुत पसंद है। समझ मुझे कभी नहीं आया पर मैंने सुना बहुत है इलैयाराजा को। तो अब कह रहे हैं हम थोड़ा म्यूज़िक का टेस्ट चेंज करेंगे। एग्जैक्टली क्या चल रहा है पता नहीं, और शायद यूट्यूब कॉपीराइट की वजह से हटाई दे, बट हम थोड़ा वाइबिंग विद इट। आज दिन था BR हिल्स के लिए निकलने का।
ये हमारा कर्नाटका का सेकंड टाइगर रिजर्व होने वाला है, क्योंकि काली टाइगर रिजर्व हम बहुत पहले कवर कर चुके हैं। सो अनदर गुड मॉर्निंग एट 8 यार 7:46 हो रहे हैं और नया दिन, नई सुबह, बहुत अच्छी सुबह है एक्चुअली। आज लाइट्स बहुत क्लाउडेड है प्रॉपर, और ऐसे क्लाउड्स है जो स्कैटर्ड है, वो नहीं जो लाइट ख़राब कर देते हैं। बट एनीवे हम तो शूट पे जा नहीं रहे, क्योंकि हम जा रहे हैं फाइनली टाइगर रिजर्व्स रिज्यूम करने अपने, और BR हिल्स इज़ द डेस्टिनेशन वेयर वी आर गोइंग। नीलमपति से निकल रहे हैं और लंबा रास्ता है, 8-9 घंटे का रास्ता है, लेट हो गए हैं। आज की सफारी भी है तो रश में निकलेंगे, और 8 घंटे अब हम रुकने नहीं वाले। एट बेस्ट अगर रुके तो मे बी अ पी ब्रेक और अ क्विक टी ब्रेक, टी वाह, एंड उसके अलावा नो ब्रेक्स, तुरंत जाएंगे, क्योंकि हर हालत में आज की सफारी करनी है। वहाँ 4 सफारीज हैं, उसमें से भी एक चली गई तो फिर बहुत किल्लत हो जाएगी, तो 4 सफारीज अपने को करनी है, और वहाँ पे हमें कोई मिलने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड, आगे के 2-1 दिन शायद आपके लिए हल्के फुल्के एंटरटेनिंग भी हो सकते हैं, हो सकता है ना भी हो, पर हम अंकल आंटी को बाय कर दें। आज 9 घंटे की ड्राइव करके सफारी टाइम तक हमें BR हिल्स पहुंचना था, इसलिए अर्ली मॉर्निंग निकले और फिर से एक बार गूगल मैप लगाया। मसला चल रहा है कुछ अजीब। हम BR हिल्स के रास्ते में थे और अभी हमने सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व का बोर्ड देखा। हम सत्यमंगलम वाले उसी हाईवे पे वापस आए हैं जहाँ पे हम लास्ट टू लास्ट वीडियो में सुबह 6 बजे अटके हुए थे। इट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। हाउ इंटरेस्टिंग क्या है, रास्ते तो कनेक्टेड ही होंगे, पर हमें एक्चुअली 2 महीने हो गए ना साउथ में, तो हमें लग रहा है अब हम रिपीटेडली उन्हीं रोड से निकल रहे हैं, बट वी आर एक्चुअली वेरी सरप्राइज्ड। हम सत्यमंगलम फिर से क्रॉस कर रहे हैं नीलमपति से BR हिल्स जाने के लिए। देखो डियर भी खड़ी टाइगर के पास। होने दो शूट। मैप से आज एक बार फिर हम पहुंचे BRT टाइगर रिजर्व के दूसरे गेट पर, जहां इन्होंने हमें सही रास्ता समझाया। ये रास्ता कच्चा है, जंगल का रास्ता है, पर अलाउड नहीं है ना यहाँ अलाउड से? नहीं है। तो गूगल मैप पे क्या डाले, क्या 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 नाम है? नगरा, चामराज नगरा। चामराज नगरा डाले? नगरा से फिर BR हिल्स। आप केगुड़ी जाना है ना? केगुड़ी, हाँ। मैं आपको फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम ओके, थैंक यू। पूरा ओके, तो चमरानागंज डाले और उसके बाद वहाँ से केगुड़ी वहाँ डाले। से केगुड़ी। ठीक है, थैंक यू। यहाँ से रास्ता अच्छा है। थैंक कितने यू। किलोमीटर होगा? अभी 25, वहाँ से 20, 40-45 होगा। 15-20 दिन का पीछे। 15-20 दिन के पहले हुआ था क्या? हाँ। और टाइगर नहीं हो रहा? टाइगर नहीं हो रहा। टाइगर आपको एक पगमार्क दिखाता हूँ। हम सफारी टाइम तक पता नहीं पहुँच पाएंगे कि नहीं। अभी हो जाएगा, 3 बजे चालू होगा। 3 बजे सफारी है। आप यहाँ पे क्या करते हैं? मैं फॉरेस्ट वॉचर। फॉरेस्ट वॉचर है, ओके। आपको मैं फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम में। अच्छा, हाँ, ये देखना लेपर्ड और टाइगर का पगमार्क। ओके। हाँ, ओके। एक बहुत बड़ा टाइगर मिलाता है यहाँ पे। BR हिल्स में क्या? हाँ, BR हिल्स नहीं है, यहाँ पे पुंजू रेंज है। पुंजू हाँ, रेंज, ओके। यहाँ पे भी यहाँ सफारी नहीं होता ना? ना, अभी होने वाला है, लेकिन प्लान सब पूरा NTCA का पास है। ओके, अभी कब करेगा पता नहीं। ओके, हम दूसरी जगह पे जाएंगे फिर। थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। बंडीपुर गया? बंडीपुर इसके बाद जाना है। इसके बाद हाँ, ये पूरा एक ही डिस्ट्रिक्ट में 250+ टाइगर ये one सब district कंप्लीट करना है। हाँ। थैंक यू सो मच। आगे कावेरी भी है, कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वो टाइगर रिजर्व नहीं है ना? वो टाइगर रिजर्व नहीं है, सिर्फ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ओके, थैंक यू। गूगल मैप का एक छोटा सा और मैसेज हो गया। BR हिल्स तो हम पहुंच गए थे, पर किसी अलग ही डायरेक्शन में पहुंचे, और पहुंचे सीधा BR हिल्स की किसी और रेंज पे। और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, टाइगर रिजर्व बहुत बड़ा होता है, तो अलग अलग रेंजेस लगती हैं। यहाँ से ऑब्वियसली एंट्री नहीं थी। हमने मैप पे केगुड़ी टाइप किया हुआ है, जो कि हमारा स्टे है, बट सफारी 3 बजे की है और 1:30 ऑलरेडी बज चुका है। यहाँ पे साथ में हमें यहाँ के एक फॉरेस्ट वॉचर मिल गए थे, वो जानते थे लकीली, तो उन्होंने समझा दिया है रास्ता। उनके रास्ते के हिसाब से जा रहे हैं। चमरंगंज टाइप किया है मैप पे, और वहाँ से केगुड़ी जाना है। तो ये थोड़ा सा मिसअप हो गया। एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड इज BR हिल्स और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व शायद कॉरिडोर होगा इनका कनेक्टेड, क्योंकि बहुत पास ही में है। चलते हैं वापस, आधे घंटे का रास्ता है यहाँ से चमरंगंज का। आई होप सफारी मिल जाएगा आज। 9 घंटे बाद फाइनली हम जैसे तैसे BR हिल्स पहुंचे, और यहाँ क्या हुआ इसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा इंतज़ार। अच्छा, वीडियोस देखते रहिएगा,
क्योंकि आगे आने वाले कुछ वीडियोस होने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, क्योंकि हम पहुंच चुके हैं कर्नाटका। अगले वीडियो में हम BR हिल्स को 4 सफारीज में एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ हमें ज्वाइन करेगी निष्ठा, जिसे मैंने ATR में टाइगर दिखाने का प्रॉमिस किया है, और ये हमारे साथ पूरा कर्नाटका घूमने वाली है। पर मेरा प्रॉमिस पूरा होगा या नहीं, ये मैं आपको कुछ दिन बाद बताऊंगी।